तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके लिए परमैन की मूवी दी एडवेंचर ऑफ मंकी प्लैनेट का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जनरल रे बड़े होते होते हुए सुपर पंच चार्ज करने लग जाते हैं। अब हम उसके आगे की स्टोरी बताते हैं, लेकिन अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जनरल रे बड़े होते होते उस पंच को चार्ज करने लग जाते हैं। फिर जनरल रे एकदम से उस पंच को पाकों में मार देते हैं। पाको तभी की तभी ज़मीन पर गिर जाती है और ये देखकर परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर परमैन बोलता है कि रे अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। रे हंसता हुआ बोलता है जाओ जाओ कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। एकदम से फिर परमैन बिना कुछ सोचे जनरल रे पे बहुत ज़ोर से अपने सिर से हमला कर देता है। फिर उस हमले की वजह से जनरल रे बहुत पीछे की तरफ धकेल जाते हैं। फिर परमैन बोलता है कि मैंने बोला था ना तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद परमैन बहुत ज़ोर से जनरल रे के सिर पे लात मारता है। उस लात से जनरल रे को वैसे तो बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हो जाता है। फिर रे मन में सोचता है कि ये बहुत पावरफुल है, इससे मैं यहाँ पर अभी जीत नहीं सकता। और फिर इतने में रे पाको के पास आता है और जब तक परमैन कुछ कर पाता तब तक जनरल रे पाको को लेकर गायब हो चुका था। ये सब देखकर परमैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो मेरी वजह से पाको को पकड़ कर ले गया, मैं उसे बचा भी नहीं पाया। वो ऐसे ही थोड़ी देर उदास रहता है और फिर उधर एकदम से अचानक से बर्डमैन, पाए और बूवी तीनों आ जाते हैं। फिर बर्डमैन परमैन से पूछते हैं कि परमैन तुम ठीक तो हो ना, और पाको कहाँ है और तुम इतने उदास क्यों खड़े हो। परमैन बताता है कि हमारे यहाँ पे एक जनरल रे से लड़ाई हो गई थी। बर्डमैन कहता है जनरल रे से, जो स्पेस हंटर्स का एक जनरल है, वो बहुत ताकतवर है, तुम्हारी उससे लड़ाई हुई, उसने तुम्हारे साथ क्या करा। फिर परमैन बताता है कि जनरल रे शुरू में तो हम पे हावी पड़ रहा था, लेकिन फिर उसने अपना कोई सुपर पंच पाको के मारा तो पाको बेहोश हो गई थी। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे बहुत मारा था और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करा और पाको को लेकर गायब हो गया। बर्डमैन बोलता है अच्छा तुम इसलिए उदास हो क्योंकि वो पाको को लेकर गायब हो गया। परमैन कहता है हाँ, और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। फिर बर्डमैन बोलता है तो अच्छा हम अभी पाको को बचाने चलेंगे। उसके बाद परमैन पूछता है कि वैसे बर्डमैन आपको कैसे पता लगा कि हम यहाँ पर हैं। बर्डमैन बताते हैं कि हमें तुम्हारे बैज के से पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर हो। फिर परमैन बोलता है कि अच्छा हाँ, बैज के बारे में तो मैं भूल ही गया था, अब इसी बैज की मदद से हम पाको को भी ढूंढ सकते हैं। बर्डमैन कहता है हाँ चलो पाको को ढूंढने चलते हैं। फिर एकदम से परमैन बोलता है बर्डमैन एक मिनट रुको, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। बर्डमैन बोलता है तुम मुझे किससे मिलवाना चाहते हो। परमैन बताता है कि यहाँ पर एक दो बूई जैसे बंदर थे, उनका नाम इज़लैन और इज़लीना था, उन्हें रे ने बंदी बना रखा था। फिर परमैन चिल्लाता है कि इज़लैन और इज़लीना तुम बाहर आ जाओ, रे यहाँ से जा चुका है। उसके बाद इज़लैन और इज़लीना बाहर आते हैं। बर्डमैन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। इज़लैन और इज़लीना बताते हैं कि हम मंकी प्लैनेट पे रहते हैं। एकदम से ये स्पेस हंटर्स हमारे प्लैनेट पे आ गए थे और इन्होंने पूरे प्लैनेट पे कब्जा जमा लिया, और यहाँ पे जो भी स्पेस हंटर्स की टक्कर का आदमी था जो इनसे जीतने वाला होता, उन्हें धोखे से गायब करके ले जाते थे और अपनी एक सीक्रेट जगह छुपा देते हैं जिस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता। और हमारे जैसे नॉर्मल आदमी को इधर जनरल रे के नीचे यहाँ पे बंद कर रखा था। यहाँ पे लगभग हमारे जैसे 1000 लोग हैं। फिर बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन शायद पाको को भी वहीं पर ले गए होंगे। बर्डमैन बोलता है हाँ परमैन तुम सही कह रहे हो। इतने में बर्डमैन इज़लैन और इज़लीना से पूछता है क्या तुम्हें स्पेस हंटर्स की कुछ कमजोरियाँ पता हैं। इज़लैन और इज़लीना बताते हैं कि नहीं, हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम तो नॉर्मल आदमी हैं, लेकिन जिधर अगर आपने उनकी वो सीक्रेट जगह ढूंढ ली उधर हमारे मंकी प्लैनेट के पावरफुल लोग रहते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं।
उनमें से तो एक को स्पेस हंटर्स के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था और उनकी वीकनेस के बारे में भी पता लग गया था, लेकिन स्पेस हंटर्स ने उसे भी गायब करके ले गए। फिर बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन अब हमें पाको को बचाने जाना चाहिए। बर्डमैन बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं, लेकिन वो जाते इज़लिना से बोलता है अभी मंकी प्लैनेट पे हालात बहुत ख़राब हैं, अभी तुम सब लोग यहीं पे रहना, तुम इधर सुरक्षित रहोगे और इधर तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हम बूवी को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। हम रे को हराने के और पाको को बचाने के बाद यहाँ पर वापस आएंगे। फिर बूवी थोड़ी जिद करता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बर्डमैन उसे समझाते हैं कि पाको को हम सब मिलकर बचा लेंगे, लेकिन अगर इन लोगों पे फिर से अटैक हो गया है यहाँ पर तो इन्हें बचाने के लिए भी तो कोई चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ और ये एकदम तुम्हारे जैसे तुम्हारे इनसे अच्छी बनेगी। फिर बूवी मान जाता है यहाँ पर रुकने के लिए। उसके बाद बर्डमैन कहता है कि बर्डमैन चलो चलते हैं, पाको को बचाने चलते हैं। बर्डमैन कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद फिर वो सब बाहर आते हैं और पाको के बैच को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। बर्डमैन बोलते हैं कि लो पाको का पता चल गया। फिर वो सब आसमान में उड़ने लग जाते हैं। उसके बाद उड़ते उड़ते पायन और बर्डमैन को फॉलो करने लग जाते हैं। तभी एकदम से रास्ते में बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन वैसे आपको स्पेस हंटर्स के बारे में और कुछ पता है? बर्डमैन बोलते हैं नहीं मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इनसे लड़ाई आसान नहीं होने वाली, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। और साथ ही साथ बर्डमैन बोलते हैं कि बर्डमैन वैसे मुझे तो इस बात से भी हैरानी है कि तुमने रे से लड़ाई कर ली। तभी पायन बोलता है कि बर्डमैन कोई बात नहीं, कितने भी ताकतवर हो हम यहाँ से मंकी प्लैनेट वालों को बचा कर ही अपने प्लैनेट पे वापस जाएंगे। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि अब हम उधर पहुँचने वाले हैं, लेकिन उधर पहुँचने से पहले मैं तुम दोनों को और अपने आप को अपनी एक गन की मदद से थोड़ा सा अदृश्य कर दूंगा। बर्डमैन बोलता है कि फिर तो मज़े आ जाएंगे, अगर आप हमें अदृश्य कर देंगे तो स्पेस हंटर्स हमें देख ही नहीं पाएंगे। बर्डमैन बोलते हैं कि बर्डमैन तुम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उस गन से तुम थोड़े से अदृश्य होगा, मतलब कोई अगर ज़्यादा घूर के देखे तो वो तुम्हें देख सकता है। बर्डमैन बोलता है कि बर्डमैन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बहुत है। फिर बर्डमैन बोलते हैं चलो नीचे चलो, मैं तुम पे रे गन का इस्तेमाल कर देता हूँ। उधर नीचे बहुत घना जंगल होता है और वो फिर उधर उतर जाते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि चलो शुरू करते हैं। उसके बाद बर्डमैन अपनी रे गन निकाल कर बर्डमैन पायन और अपने ऊपर उसे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर इस गन की वजह से इन तीनों की ओपेसिटी कम हो जाती है और इनका आर पार दिखने लग जाता है। बर्डमैन बोलता है बर्डमैन ये बहुत बढ़िया हुआ, हम उधर वहाँ स्पेस सेंटर्स के वहाँ आराम से जा सकते हैं। बर्डमैन बोलता है हाँ पर संभल के रहना पड़ेगा, इसका असर सिर्फ 2 घंटे तक रहता है। बर्डमैन बोलता है इतने में तो हम पाको को बचा ही लेंगे। बर्डमैन बोलते हैं तो चलो ये रहा आगे इनका सीक्रेट बेस, चलो चलते हैं। फिर बर्डमैन पायन और बर्डमैन उनके सीक्रेट बेस की तरफ देखते हैं। बर्डमैन बोलता है कि अच्छा यहाँ पर है पाको। बर्डमैन बोलते हैं नहीं, अभी तो पाको और आगे है। इन स्पेस हंटर्स ने सीक्रेट बेस बहुत दिमाग से बनाया है। फिर अचानक से उधर रे अपनी आर्मी के 2 मेंबर्स के साथ आ जाता है। रे उनसे बोलता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई है, तुम लोग जाकर चेक करो। इतने में हमारे सारे परमेंट्स कोने में छिप जाते हैं। रे के सोल्जर्स उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब वो असलियत में जहाँ पर परमेंट वगैरह छुपे होते हैं उधर पहुँचते हैं तो वो एकदम से रुक जाते हैं। उधर थोड़ी बहुत ताकाजानी करने के बाद वो दोनों बोलते हैं रेसर। तो फिर रे उनसे बोलता है कि क्या हुआ बताओ। फिर वो दोनों बोलते हैं कि सर हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर रे उनसे बोलता है कि तुम रुको, मैं ही आकर देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है उधर। टू बी कंटिन्यूड। सो फ्रेंड्स वी नीड 30 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। इस बार हमने लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं रखा है, आप जल्दी से लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए और हमें फिर इसका अगला पार्ट अपलोड कर देंगे। वैसे दोस्तों हम अभी आप सबको बस इतना ही बता सकते हैं कि इस वीडियो के अगले पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रे उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।